हेलो। मेरा नाम शिशिर है और मेरी पत्नी का नाम चांदनी। हम दोनों अभी अभी नए नए मुंबई में शिफ्ट हुए हैं। एक्चुअली हमारी ना लव मैरिज हुई थी। मैं चांदनी को बहुत प्यार करता था। परिवार वालों के बहुत विरोध के बावजूद मैंने चांदनी से शादी की थी। मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल हैं। चांदनी और मैं मुंबई में जॉब करते थे। मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर था और चांदनी एक बड़े इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में इवेंट क्यूरेटर की पोस्ट पर काम करती थी। उसको अक्सर काम के सिलसिले में दिल्ली और बैंगलोर जाना पड़ता था। हम जिस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे वहां सामने वाले फ्लैट में दीपक और ऋतु रहा करते थे। हमारे शिफ्ट होने के 2 दिन बाद दीपक ने न्यू नेबर होने के नाते हम लोगों को चाय पर इनवाइट किया। जब हम दीपक के घर पहुंचे तो हमें महसूस हुआ कि वह दोनों बहुत मिलनसार और बहुत अच्छे लोग हैं। मैं सोचता था कि पड़ोसी अच्छे हों तो फैमिली से दूरियां भी पता नहीं चलती। दीपक जितना हैंडसम और स्मार्ट था, ऋतु उतनी ही सुंदर और अट्रैक्टिव थी। उन दोनों में बहुत प्यार दिखाई पड़ता था। दीपक का अपना बिजनेस था जिसके लिए उसे बाहर जाना पड़ता था। देश के अलग अलग कोनों में उसके ट्रिप आए दिन लगते रहते थे। ऋतु हाउसवाइफ थी और काफी अच्छी कुक भी। अक्सर वो डिनर पर हम लोगों को इनवाइट करती थी। चांदनी को मंथ में एक बार आउट ट्रिप पर जरूर जाना पड़ता था। मुझे कभी उस पर शक नहीं हुआ। वो जहां भी जाती मेरे लिए गिफ्ट लेकर आती थी। पर उस दिन मेरा विश्वास टूटने वाला था। मेरे घर की डोर बेल बजी तो सामने ऋतु खड़ी हुई थी। उसने बिना मुस्कुराए कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बात करना चाहती है। मैंने तुरंत बोला, चांदनी तो बाहर गई है और मुझे ना ऑफिस जाना है। पर ऋतु बोली, मुझे पता है बट मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, चांदनी से नहीं। ऋतु ने मुझे बताया कि उन्होंने कई बार चांदनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार चांदनी ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। मुझे उसकी बातें अजीब लग रही थी। मैंने उसको इवनिंग में बात करने के लिए बोला और मैं रेडी होकर ऑफिस चला गया। जब मैं शाम को घर वापस आया तो मैंने देखा ऋतु मेरा वेट कर रही थी। ऋतु मुझे देखकर बोली, आज आप इवनिंग टी एंड डिनर मेरे साथ करिए। मैं मना करना चाहता था बट थक भी चुका था तो मैंने हाँ बोल दिया और फ्रेश होकर चेंज करके उसके घर पर चला गया। ऋतु चाय बनाकर ले आई। चाय पीते पीते उसकी नजर मेरी घड़ी पर पड़ी। उसने पूछा, ये घड़ी आपने कहां से खरीदी? मैंने बोला, ये वॉच तो मुझे चांदनी ने गिफ्ट की है। जब वो बैंगलोर गई थी तब खरीद कर लाई थी। ऋतु बोली, सेम वॉच उसके पति यानी दीपक के पास भी है। उसको भी किसी ने गिफ्ट की थी जब वो बैंगलोर गया था। तभी मैंने पूछा कि क्या दीपक दिल्ली गया हुआ है? ऋतु ने हाँ में सिर हिला दिया। चांदनी भी दिल्ली गई हुई थी। मैंने देखा ऋतु का पर्स साइड की टेबल पर रखा था। मैंने इशारा करते हुए कहा, ये बिल्कुल चांदनी की पर्स की तरह लग रहा है, बस कलर अलग है। ऋतु बोली, ये पर्स उसको दीपक ने गिफ्ट किया है जब वो बैंगलोर गया था। ऋतु ने कुछ और भी चीजें दिखाई जो सेम चांदनी के पास थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर मैं कंफर्म करना चाहता था। मैंने ऋतु से पूछा, क्या तुमको लगता है कि दीपक और चांदनी के बीच कुछ चल रहा है? ऋतु ने गुस्से से कहा कि अब आपको और कितने सबूत चाहिए? जब भी दीपक दिल्ली या बैंगलोर जाता है उसी टाइम चांदनी भी जाती है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और काफी दुखी भी था। तभी ऋतु ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। मैं मना करना चाहता था लेकिन ऋतु का मन रखने के लिए मैंने डिनर कर लिया। मेरा मूड अभी भी खराब था। मैं अपने फ्लैट में वापस जाना चाहता था, पर तभी ऋतु ड्रिंक ले आई। मुझे लगा शायद ड्रिंक करने से मेरा मन शांत हो जाए, तो हम ड्रिंक करने लगे। ऋतु भी बहुत उदास थी। उसे उदास देखकर मैं उसके पास गया और सिंपैथी के नाते उसे सहलाने लगा।
ऋतु ने अपना सर मेरे कंधे पर रख लिया। उसके अपनेपन से मुझे काफी राहत मिली। मैं और ऋतु एक दूसरे का दर्द बांटते बांटते हम दर्द हो गए। अगली सुबह मैं ऋतु के बेड पर जागा। अगले 2 दिन तक मैं और ऋतु लगभग एक साथ ही रह रहे थे। हमने अपने मन की सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर की। चांदनी और दीपक भी ट्रिप से वापस आने वाले थे। मैंने चांदनी से और ऋतु ने दीपक से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते थे। उसके अगले दिन मेरे एक दोस्त का कॉल आया कि उसने चांदनी को एक होटल में किसी के साथ देखा है। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि वह कौन होगा। मैंने अपने दोस्त को तो टाल दिया, लेकिन ऋतु को कॉल करके पार्क में मिलने के लिए बुलाया। मैं और ऋतु पार्क में मिले। ऋतु को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हम दोनों को खुलेआम चीट किया जा रहा था। अब मुझे यह भी भरोसा नहीं था कि मैं आगे चांदनी को प्यार कर सकता हूं या नहीं। ऋतु भी दीपक से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहती थी। वो मुझसे प्यार करने लगी थी। हम दोनों मिलकर दीपक और चांदनी से बदला लेना चाहते थे। हमने उनको छोड़ने का फैसला कर लिया था और एक गिफ्ट, परफ्यूम, उन दोनों को दे दिया। मुझे पूरा भरोसा था कि वो दोनों इस परफ्यूम को यूज करेंगे और आखिरी बार कोई परफ्यूम लगाया जाएगा। ऐसा ही हुआ। जब उन दोनों ने वो परफ्यूम लगाया तो उन जहरीले लोगों में परफ्यूम में मिला जहर भर गया और वो मर गए। परफ्यूम उड़ जाने से कोई सबूत भी नहीं रह गया था। मैं और ऋतु आजाद थे। हमने अपने प्यार में धोखा खाया और उस धोखे पर मरहम भी लगा लिया। अब हम एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रह सकते थे। ऐसे ही चौंकाने वाली सच्ची हिंदी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी अनुभव या ऐसी सच्ची कहानी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें।